morning, student. Today we are going to discuss about meaning and function of the political parties. Okay. So, meaning of the political party. A political party may be defined as a group of people who come together to contest election and hold power in the government. पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा ग्रुप है जो कि बहुत सारे लोगों का समूह जो एक साथ आकर के इलेक्शन कंटेस्ट करवाता है. देन जो मेजॉरिटी जिस पार्टी की होगी वो गवर्नमेंट बनाएगी और जो दूसरी सेकंड मेजॉरिटी पार्टी होगी वो अपोजिशन में बैठेगी. ठीक है. तो इसी तरह से इसके जो कंपोनेंट होते हैं बेटा, देर आर 3 कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. दैट इज leaders, first leaders, second active members and third the followers. ओके. तो ये 3 चीज़ें इनके कंपोनेंट होते हैं. Parties reflect fundamental politics division in a society, or parties are about a part of the society and thus involve partisanship. तो क्या बोल रहे हैं कि जो पार्टी होती है, जैसे कि एक्टिव जो लीडर्स हैं वो तो पार्टी के लीडर्स होंगे, कुछ एक्टिव मेंबर्स भी होते हैं. हम देखते हैं अपने एरिया में कुछ ऐसे लोग जो हर वक्त पार्टी के लिए ही काम कर रहे होते हैं. बाकी हम लोग फॉलोवर्स होते हैं ना, कुछ बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, कुछ दूसरी कांग्रेस के, या जितने भी डिफरेंट एरियाज़ में रीजनल पार्टीज़ है उनके सपोर्टर्स भी होते हैं ना. तो उसी की तरह आप जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो क्या काम करती है, क्या फंक्शंस होते हैं उनके. तो वैसे आप 9th क्लास में पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ चुके हो, है ना. पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी की जर्नी है वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया है. हम यहाँ पहुँच चुके. अब यहाँ पर आप देखोगे बेटा पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या फंक्शंस होते हैं, देन कितनी पार्टीज़ होनी चाहिए, रूलिंग पार्टी क्या होती है, और जो मतलब पार्टिसिपेशन होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, है ना, वो क्या है, या जो नेशनल पार्टीज़ कौन कौन सी हमारी, ओरिजिनल पार्टीज़ कौन कौन सी, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखने वाले हैं. तो व्हाट डज अ पॉलिटिकल पार्टी डू? बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज़ fill political offices and exercise political power. Parties do also by performing a series of function. अब बोल रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके बहुत सारे काम हैं. ठीक है. अब उसमें से बहुत सीरीज ऑफ फंक्शन, बहुत सारे वो वर्क करती हैं, जिसमें से कि कुछ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये एक 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर होता है इसमें से. ठीक है. तो फर्स्ट है बेटा, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन. In most democracies, elections are fought mainly a few basic position which is supports a government in expected to base its policies on the line taken by the ruling parties. जैसे पार्टीज जो होती है इलेक्शन कंटेस्ट करवाती हैं. देन फर्स्ट फंक्शन क्या होता है कि पार्टीज जो इलेक्शन में जो पार्टी जीतती है तो वो रूलिंग पार्टी होती है. ठीक है. जिस तरह से अगर अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे यहाँ पर 14 फ़रवरी को चुनाव होने, तो वो अब जो भी पार्टीज़ हैं, है ना, अभी तो बहुत सारी पार्टीज़ में और आ गई हैं, तो वो जब इलेक्शन लड़ेंगी, अब जो मतलब रूलिंग पार्टी होगी उसकी गवर्नमेंट बनेगी स्टेट में. और जैसे अभी हम सेंटर में देख रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट है, क्योंकि उन्होंने मतलब मेजॉरिटी हासिल की थी, है ना. तो उसी तरह से सेकेंड जो टॉपिक है हमारा वो है आपका सेकेंड है पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स. अब जो पार्टीज़ हैं वो उनके अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, डिफरेंट टाइप के जो प्रोग्राम्स होते हैं. ठीक है. अब वो अपना मैनिफेस्टोज़ बना के रखते हैं. देन जब अगर वो रूलिंग पार्टी होती है तो तब क्या करते हैं, वो उस सिस्टम को आगे इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना. अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बिना रूलिंग पार्टीज़ के या बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या डेमोक्रेसी सक्सेस है, तो नहीं भी है उसमें. क्यों? अगर चीज़ें पार्टीज़ होंगी तो लोगों को अंदर कंपटीशन होगा, है ना. अगर पार्टीज़ ही नहीं है और जैसे निर्दलीय टाइप का कोई मेंबर होगा तो वो कहाँ के लिए जवाबदेह होगा? सिर्फ अपने एरिया के लिए होगा ना. पूरी एक जो उनके मैनिफेस्टोज़ होते हैं कि हम ये करेंगे, अगर वो नहीं कर पाए तो नेक्स्ट टाइम में हम उनको नहीं चुनेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा. तो इसीलिए ये ज़रूरी भी है ना. तो जो गवर्नमेंट दो लोग पॉलिसीज़ बनाते हैं उनको बाद में इम्प्लीमेंट करते हैं. अगर कुछ चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो बाद में फिर हम लोग क्या करते हैं, उस गवर्नमेंट को नहीं देते हैं. मोस्टली हम लोग अपने उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यही देखते हैं
कि एक गवर्नमेंट आई, अगर हम पहाड़ों की बात करें वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ या कुछ भी विकास नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट 5 ईयर में हम लोग फिर एक और गवर्नमेंट लेकर आ जाते हैं, फिर कोई और, तो इस तरह से मतलब इतना कोई विकास हम लोग को नहीं दिखाई देता है ना। तो थर्ड है बेटा, पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज। अब कोई भी लॉ है, जैसे कि कुछ किसी लोगों के माइंड में चल रहा है या जो भी हमारे कंट्रीज से रिलेटेड कुछ रूल्स बदलने हैं, तो उसके लिए हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे। पहले फर्स्ट बिल पारित होता है, इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में या राज्यसभा में, देन उसमें डिस्कस होके फिर वो तय होता है आगे। अगर लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा को भी पास करना पड़ता है, दोनों ने कर दिया तो तब फाइनली राष्ट्रपति के साइन वगैरह होने के बाद वो बिल लॉ बन जाता है। तो जो मेजर लॉज होते हैं वो उनको बनाने में भी पॉलिटिकल पार्टीज ही रोल अदा करती है, ठीक है। देन है बेटा, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। जैसे कि आप लोग भी कोई आने वाले टाइम में कोई लोग पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं, है ना। अगर बिग पॉलिसीज बनाएंगे, डिसीजन टेकन बाय पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव एंड कम फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज, और रिक्रूट लीडर्स, ट्रेन दैम, है ना। मतलब जैसे छोटे छोटे लीडर्स पहले उनके साथ जुड़ते हैं तो फिर बहुत अच्छे कोई बहुत अच्छा स्पीच देने वाले वक्ता लोग होते हैं, वो लोग फिर और आगे बढ़ जाते हैं, तो उस तरह से फिर वो लोग गवर्नमेंट में भी पहुंच सकते हैं। पहले जैसे आजकल तो छात्र यूनियन से ही लीडर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, देन फिफ्थ इज दोज पार्टीज दैट लॉस इन द इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। दो जो फिफ्थ जो टॉपिक फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, वो है कि रोल ऑफ अपोजिशन। तो अपोजिशन का रोल, अगर फर्स्ट जो रूलिंग पार्टी जिसने सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी हासिल की, वो तो उनकी तो सरकार बनेगी, है ना, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। और जो सेकंड मेजॉरिटी पार्टी होगी वो अपोजिशन में बैठेगी। तो अपोजिशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है ना। अपोजिशन जो रूलिंग पार्टी कोई गलत काम तो नहीं कर रही है, क्या कुछ हो रहा है उसके ऊपर क्या करती है, अंकुश लगाती है, चेकआउट करती है। बस मोस्टली तो अगर हम लोग विलेज एरिया में जाके देखें तो लोगों को गवर्नमेंट कैसे रन होती है, क्या होती है, कितने ऑर्गन्स है उसके, क्या फेडरल सिस्टम है, सेंटर को ज़्यादा पावर है या स्टेट को, वो सारी चीज़ें पता नहीं होती। बट आप अगर नॉर्मली ये पॉलिटिकल पार्टीज या अपोजिशन रूलिंग पार्टी कौन है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर लोगों को भी पता होती है ना। तो इस तरह से वो चेकआउट करते हैं, और कई बारी तो मतलब इसी चीज़ों में कंट्रोवर्सीज भी होती रहती है। अब है नेक्स्ट 6 वाला, पार्टीज से पब्लिक ओपिनियन। दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज। Parties have lack of members and activist spread of all over the country. Many of the pressure groups are the extension of political parties among different section of the society. अब क्या होता है बेटा, कई बारी जो पब्लिक ओपिनियन है ना, जैसे लोग हर जगह जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो पब्लिक ओपिनियन से भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं उनको। अपने जो रूल एंड रेगुलेशन बनाने हैं, मैनिफेस्टोज किस किस तरह से तैयार करने से, उसमें उनको ओपिनियन मिलता है, उससे वो अपनी मतलब जो तौर तरीके होते हैं उसको सेव करते हैं आगे के लिए, ठीक है। देन है पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। अब जो पार्टीज़ होती हैं वही तो डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट मशीनरीज बनाकर वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू लोगों को किस तरह से जागरूक करना है, या नेक्स्ट 5 ईयर में उनको क्या चीज़ें बतानी है कि उन्होंने क्या क्या करा गवर्नमेंट अपने एरिया में, तो वो दिखाने के लिए सारी इस तरह की स्कीम्स वगैरह इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कई बारी, है ना, किसी गवर्नमेंट के टाइम नरेगा मनरेगा टाइप की चीज़ें, कभी जैसे अभी जनधन योजना या जो आयुष्मान अटल योजना, या अभी जो ई श्रमिक जो कार्ड बन रहे हैं, या बहुत सारे पेंशनर वालों के लिए इस तरह की जो स्कीम्स होती हैं, या गर्ल्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अपने अपने स्टेट की या सेंटर से बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं बेटा। देन आपको एक और इसमें है नेसेसिटीज़, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ की नेसेसिटीज़ क्या है, क्या ज़रूरत है। तो इसमें इट इज़ क्लियर एंड एस्टेब्लिश फैक्ट दैट we need political parties because they perform all these function, but we still need to ask why modern democracies cannot exist without political parties. इस टाइम पर जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ की एग्जिस्ट क्यों नहीं करती। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो उसके लिए एक एग्जांपल ये दे रहे हैं कि द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी अंडरस्टूड बाय मीनिंग ऑफ अ सिचुएशन विदाउट पार्टीज
every candidate in the election will be independent, so no one will be able to make any promises to the people about any major policy changes. जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर एक गवर्नमेंट ये काम कर रही है तो अगले नेक्स्ट गवर्नमेंट का हमको चुनोगे आप, तो हम इनके अलावा जैसे बिजली पानी फ्री या कुछ भी मतलब एजुकेशन गर्ल्स ये वो, तो वो बताएंगे ना। अगर वो पार्टीज़ ही नहीं होगी, निर्दलीय उम्मीदवार होंगे, तो वो फिर कैसे करेंगे? तो वो तो शायद सिर्फ अपने एरिया के लिए करेंगे, तो इस वजह से वो अकाउंटेबल नहीं हो पाती। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की नेसेसिटी है, ये बोल रहे हैं ना। अब रूलिंग पार्टी क्या होती है, यहाँ पर आप एक चीज़ ये भी देखेंगे। तो रूलिंग पार्टी क्या है? पॉलिटिकल पार्टी दैट रन्स गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट में होती है, जिनकी गवर्नमेंट चल रही होती है, तो वो रूलिंग पार्टी होती है। ओके बेटा, देन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो रूलिंग पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी दैट रन्स गवर्नमेंट। ओके, हैव अ नाइस डे।